Hello students, in tokens we will start now operators. Okay, so we have discussed about the keywords, identifiers and literals, and next token is your operator. Okay, so what are the operators? Operators are the symbols. ठीक है, जो कि जिनका पर्पस क्या होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि ऑपरेटर्स इन डेली लाइफ यू यूज लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन. ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन. तो इस टाइप के ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं हम? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स. So we will discuss it one by one. So what are the operators? The symbols that are used to trigger operation on data are called operators. ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है? जैसे कि प्लस है, प्लस इज द ऑपरेटर. माइनस, प्लस का मीनिंग क्या है? एडिशन करना, एडिशन. ठीक है, कुछ आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये सब क्या है? दीज आर द ऑपरेटर्स. ठीक है, प्लस क्या हो गया? माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, तो इनका काम क्या है? कुछ एक्शन परफॉर्म करना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना. तो वी विल डिस्कस ऑल द ऑपरेटर्स. वी हैव मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. So first of all I am going to discuss about the arithmetic operators. ठीक है, arithmetic operators all of you know कि arithmetic operators होते क्या हैं. आप डेली लाइफ में arithmetic operators को यूज करते हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको कंप्यूटर की टर्म में नहीं पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है. अदरवाइज प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब आप जानते हैं. ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर बेसिक कैलकुलेशन लाइक प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये आपका फ्लोर डिवीजन है. इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी. एंड दिस इज फॉर रिमाइंडर, इसको मॉड्यूल बोलते हैं. ठीक है, अब ये सारे ऑपरेटर्स आपके क्या है? प्लस करना, माइनस करना नेचुरल है. आप प्लस करते हैं तो आप टू नंबर्स को प्लस करते हैं. जैसे कि मैंने किया है 2 + 3. ठीक है, 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है, सबको पता है. अब ये 2 और 3 क्या है? ये है ऑपरेंड. ठीक है, ऑपरेंड. ऑपरेंड मीन्स जिसके ऊपर आपको एक्शन परफॉर्म करना है. ओके, अब ये क्या है? प्लस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर. ठीक है, और ये 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स. ये क्या है आपके? ऑपरेंड. ऑपरेंड होते हैं जिनके ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं. और ऑपरेटर क्या है? वो सिंबल जो एक्शन परफॉर्म किया जाना है. जैसे कि मुझे एडिशन करना है तो एडिशन, प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया. अब आप देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने कितने ऑपरेंड्स लिए हैं. एक तो ये ऑपरेंड लिया है, एक ये लिया है. मीन्स जैसे 2 किया, 2 + 3, 2 और 3 आपके कितने? ये दोनों क्या है? आपके ऑपरेंड्स. दीज आर द ऑपरेंड्स. ठीक है, और एंड दिस इज द ऑपरेटर. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेटर. ये आपका क्या है? ऑपरेटर है. तो आप देखेंगे कि जब आपने एडिशन किया है, ऑपरेटर प्लस यूज किया है, तो आपने कितने ऑपरेंड लिए हैं? 2 ऑपरेंड्स लिए हैं. ठीक है, 2 के आप 3 भी ऑपरेंड ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? 2 ऑपरेंड्स ले रहे हो. आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी आप एक नंबर को मल्टीप्लाई तो नहीं ना करेंगे. आप क्या करेंगे? 2 नंबर्स को एटलीस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए भी आप क्या करेंगे? इस तरीके से 2 नंबर को आप डिवाइड करेंगे. 2 नंबर्स आप उसके. तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब आपको 2 ऑपरेंड्स लेने हैं, कि जब कोई ऑपरेशन 2 ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर की ही बात हो रही है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास 2 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आता है. जैसे कि एक तो है यूनरी, यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, एक होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, एक होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर. तो बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में जब आप एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए सिर्फ आपको एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, जैसे ये प्लस माइनस हमने किया, ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आप जैसे यूनरी ऑपरेटर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूनरी ऑपरेटर की आपको डिस्कस करती हूँ. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि जिसमें आपको सिर्फ 1 ऑपरेंड के ऊपर वर्क करते हो. ऑन विच व्हेन यू यूज ओनली 1 ऑपरेंड, the operator that
एक्ट ऑन वन ऑपरेंड, ऑन वन ऑपरेंड, ठीक है। जब आपने क्या किया, सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि आप ये देखो कि मैंने लिया एक नंबर 5 लिया है, ठीक है, a इक्वल टू 5 है सपोज करो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, प्लस और माइनस जो है, सिर्फ प्लस और माइनस आपके यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। कैसे, अगर मैं प्लस a लिखती हूँ, प्लस a का मीनिंग क्या है, प्लस a में a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। अगर मैं प्लस a लूँ यानी कि 5 प्लस, साइन लगाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पर, तो मीन्स a अगर 5 है तो प्लस a की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 5 ही होगी, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने क्या लिया, a इक्वल टू 0 लिया, अब मुझे प्लस a देखना है कि प्लस a कितना होगा, ठीक है। प्लस a को ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो प्लस a कितना होगा, अगर a आपका 0 है प्लस 0, लेकिन आपको पता है 0 के साथ हम कभी भी कोई साइन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी जब हम प्लस लगाते हैं, प्लस आपका ऑपरेटर होगा, तो आपका आगे साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे a इक्वल टू -5 है, यहाँ पे प्लस a देखेंगे तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, ये प्लस है और a कितना है आपका माइनस, प्लस है और a की वैल्यू कितनी है माइनस, तो आंसर कितना आएगा -5, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या वर्क करता है, सिर्फ एक ऑपरेंड, यहाँ देखो मैंने सिर्फ एक ही ऑपरेंड लिया है, a की वैल्यू 5 ली है, ठीक है। यहाँ पर और बाइनरी में आप 2 ऑपरेंड मीन्स 2 नंबर्स को आप प्लस करते हो, लेकिन यहाँ मैंने 2 नंबर्स को प्लस नहीं किया है, यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू है, उसी का हम प्लस और माइनस चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप इंटीजर में करते हो a प्लस a माइनस a, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए, अगर मैंने क्या किया, a की वैल्यू, चलो यहाँ पे आपने प्लस a लिया, अब माइनस भी क्या है आपका यूनरी ऑपरेटर में आता है, तो अगर सपोज करो मेरे पास a की वैल्यू 5 है और मुझे -a प्रिंट करवाना है कि -a की वैल्यू कितनी होगी -a की वैल्यू, a आपका 5 है, ठीक है, और a 5 है तो माइनस क्या हो गया, ये -5, जैसे माइनस, और ये a की वैल्यू 5 है तो माइनस क्या हुआ, ये -5 हो गया। अब मेरे पास क्या है, a इक्वल टू 0, तो -a की वैल्यू क्या होगी, क्या -0 होगी, नहीं, आपको भी पता है -0 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 0 के साथ में कभी कोई साइन नहीं आता है। आगे क्या है, a इक्वल टू -5 दिया गया है, अब मुझे -a प्रिंट करवाना है, तो -a, माइनस तो पहले से ही दे रखा है, अब a की वैल्यू भी माइनस दे रखी है, आपको पता है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, प्लस का 5, तो ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये क्या है, आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में सिर्फ 2 ही ऑपरेटर आपके प्लस और माइनस ऐसे हैं जो कि आपके यूनरी ऑपरेटर में आते हैं, मींस एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है, एक ही ऑपरेंड के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। अब हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेटर। अब आपके पास 2 टाइप के ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है और एक क्या है आपका बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया, प्लस और माइनस क्या है आपके यूनरी ऑपरेटर है। अगर आपने इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं, एक ही ऑपरेंड मीन्स एक ही नंबर के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक ही नंबर लिया, a या 5 आप कह सकते हैं, तो उसी के ऊपर मैंने एक्शन परफॉर्म किया है। अगर a की वैल्यू 5 है, अगर मैं a प्लस a की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ तो 5 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू 5 है, मुझे -a प्रिंट करना है, ठीक है, यूनरी लगा दिया मैंने इसके ऊपर कि a के साथ माइनस है, मुझे -a की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या प्रिंट करेगा, -5 प्रिंट करेगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में ही यूनरी ऑपरेटर आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स जो ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, मीन्स आपने नॉर्मली आप करते हो प्लस करना माइनस करना, आप 2 ही ऑपरेंड लेते हो, एक ऑपरेंड को आप प्लस नहीं करते हो, ठीक है। तो अब हम वर्क करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। बाइनरी व्हाट आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। नाउ सी, आपने यूनरी ऑपरेटर देख लिया, यूनरी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस और माइनस है। अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, दैट वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स। ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स
that act on two operands are called बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, जो कि टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी, या फिर हम कहेंगे 6 प्लस 7, तो 6 और 7 दीज आर द ऑपरेंड्स। कितने ऑपरेंड हैं, टू ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस, क्या हुआ आपका ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर। तो आपने क्या किया, टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, यानी कि 6 और 7 को प्लस कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 30। ये तो आपको पता है, तो प्लस माइनस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको पता है आपको प्लस का क्या होता है, माइनस क्या होता है। सिर्फ कंप्यूटर की अब टर्म आपको सीखनी है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अदरवाइज प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सबको क्लियर है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर्स में ही देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो कंप्यूटर के फॉर्म में हम इनको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि बाइनरी ऑपरेटर आपको दिया, बाइनरी ऑपरेटर में हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एडिशन, बाइनरी ऑपरेटर में क्या आ रहा है, सबसे पहले एडिशन, बाइनरी ऑपरेटर यानी प्लस हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर में प्लस किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, एडिशन हमें कैसे करना है। सपोज करो आपने क्या लिया, a की वैल्यू ली है 10, b की वैल्यू ली है 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a और b को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली a प्लस b। ठीक है ना, a प्लस b कर दिया, तो 10 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं c में, जो इसका रिजल्ट आएगा। तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, c इक्वल टू 10 प्लस 20, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। ठीक है, तो एडिशन क्या है आपका, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। आपने क्या किया, c इक्वल टू a प्लस b किया, मीन्स टू ऑपरेंड्स को प्लस कर रहे हैं आप, और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 30। तो फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट किया आपने c को, यहाँ पे आप c को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट किया आपने, प्रिंट c। ठीक है, इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ टफ है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन भी क्या करता है, सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द टू ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया आपने, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू क्या लिया आपने 5 ले लिया। अब c इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, a माइनस b किया आपने, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 20 माइनस 5, वो इंटरनली लेगा। जब आप इसको करेंगे ना प्रिंट, हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं c को, प्रिंट किया आपने c को, तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा आपका रिजल्ट प्रिंट होगा 15। आउटपुट क्या आएगा आपका 15। कैसे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, ठीक है, माइनस, और 5 b की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और ये 20 माइनस 5 का रिजल्ट किस में गया आपका c में। ठीक है, और हमने प्रिंट क्या कर लिया, c को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। आप डायरेक्ट 20 माइनस 5 नहीं करिए। 20 माइनस 5 करने से क्या होता है कि आप करने को ऐसे भी कर सकते हो। आप सोचोगे कि हमने a माइनस बी ही क्यों कर रहे हैं, 20 माइनस 5 ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये आपके जो a और b है ये क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यूज को हम प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज आपके प्रोग्राम में चेंज होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आपने c को 20 माइनस 5 किया, अब हो सकता है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, a इक्वल टू a माइनस 5 कर दिया आपने। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू अब 15 हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोग्राम में जब भी यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के साथ में यूज़ करते हैं, वैल्यू को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते। हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, बीच में कभी मल्टीप्लाई कर दिया और उसी नंबर को यूज़ कर लिया, तो धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन आपको पता चल गया, और प्रिंट किसको किया हमने, प्रिंट किया हमने c इक्वल टू आपने a माइनस बी किया था ना, प्रिंट कर दो आप c को, तो आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। सेम आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सेम है आपका मल्टीप्लिकेशन। मैं इसी में क्लियर कर देती हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन
तो मल्टीप्लिकेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो क्या है, एस्टेरिस्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन आप एक्स भी जो होता है आप उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक्स है। मल्टीप्लाई अगर कंप्यूटर्स में करना है तो उसके लिए साइन कौन सा दिया गया है, एस्टेरिस्क साइन है इसको। ठीक है, कौन सा साइन है ये साइन जो है एस्टेरिस्क का होता है, एस्टेरिस्क। ठीक है, ये एस्टेरिस्क है। ओके, तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही कर देते हैं, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 5, c में हम रिजल्ट ले लेते हैं a मल्टीप्लाई b, और प्रिंट किया हमने, c को प्रिंट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कितना प्रिंट हो जाएगा आपका 100, जो आपका आउटपुट आएगा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब आपने बाइनरी ऑपरेटर में प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑपरेटर्स, ये आपके क्या है, डिवीजन के ऑपरेटर्स हैं, और ये है आपका मॉड्यूल ऑपरेटर। तो हम अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, तो क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको समझना जरूरी है कि आप इनको किस तरीके से करेंगे। तो ओके, चलिए अब हम करते हैं डिवीजन ऑपरेटर आपका। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है स्लैश। ठीक है, आप डिवीजन करने के लिए, ये है डिवीजन ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं, स्लैश। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना आप लोग। दिस ऑपरेटर डिवाइड्स इट्स फर्स्ट ऑपरेंड divides its first operand by the another, by the second operand, by the second operand. ठीक है, this operator divides the first operand by the second operand and gives the result, and always result, and gives the result एज फ्लोट। ठीक है, एज फ्लोट। फ्लोट का मीनिंग क्या है कि मीन्स आप कोई भी टू नंबर ले रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेगा तो जो उसका रिजल्ट यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट हमेशा किस में शो करेगा, फ्लोट में शो करेगा। फ्लोट मैंने आपको बताया था कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है डेसिमल नंबर, जैसे कि 32.5। ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं भी आ रहा है ना आंसर, तब भी वो कैसे शो करेगा, अगर डेसिमल में नहीं भी आ रहा है तो 0.0 लगा देगा, लेकिन आंसर हमेशा किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। कई बार जैसे हमारा डिवीजन पूरा नहीं होता है तो डेसिमल पार्ट रहता है, तो अगर डेसिमल पार्ट है फिर तो ठीक है, डेसिमल में वो शो कर ही रहा है, लेकिन अगर डेसिमल पार्ट नहीं भी आता, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उसके बाद भी वो क्या करेगा, 0.0 लगा देगा और आपके उसको क्या बना देगा, फ्लोटिंग वैल्यू बनाएगा। तो अब इसको करना कैसे है ये देखिए आप। जैसे सपोज करो अभी मैंने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 किया। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 सबको पता है 2 आएगा, लेकिन खाली 2 नहीं आएगा, 0.0 आएगा। ठीक है, आपके साथ क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे कि दिया 4/2, इसका रिजल्ट 2, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपका रिजल्ट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो अगर आपको पता है कि जो ये डिवीजन ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग वैल्यू देता है, तो आप कहेंगे कि करेक्ट नहीं है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो कहेगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि तो उसको भी पता है कि 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये तो आता है, कोई बेवकूफ़ी है जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, बट बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है। तो आगे करिए, आगे 4/2 2.0 हुआ, तो 100 को आपने 110 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10.0। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर सपोज करो एक नंबर आपका इंटीजर है और दूसरा क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट से आप डिवाइड कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, फ्लोटिंग में ही आएगा। मींस दोनों इंटीजर है तब भी फ्लोट में रिजल्ट है,
एक आपका इंटीजर है और दूसरा आपका फ्लोट है, तब भी फ्लोटिंग में रिजल्ट आएगा। अगर सपोज करो दोनों ही नंबर आपके क्या है, फ्लोटिंग है, ठीक है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका फ्लोट ही आएगा। मीन्स आपका रिजल्ट इसमें क्या आएगा, फ्लोट आएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये है आपका डिवीजन ऑपरेटर। अब एक और ऑपरेटर है आपका, दैट इज नोन एज अ फ्लोर ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो डिवीजन ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड्स लेगा, फर्स्ट ऑपरेंड को डिवाइड करेगा सेकंड ऑपरेंड से, और जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, फ्लोट में आएगा। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों इंटीजर में है तब भी फ्लोटिंग में वैल्यू आएगी, ठीक है, एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है तब भी फ्लोट में है, दोनों ही फ्लोट है तब भी रिजल्ट आपका किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ एक और ऑपरेटर। अभी हमने इसको +2 कर लिया, माइनस किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवीजन भी कर लिया। अब आपके ये 2 ऑपरेटर्स और बचे हैं, हम इसको भी डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोर ऑपरेटर, ठीक है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है ये आपका, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है आपका, जो फ्लोर डिवीजन है इसमें क्या रहता है आपका, सिर्फ होल पार्ट रहेगा, ठीक है। मीन्स आपका होल नंबर को शो करेगा, आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है उसको शो नहीं करेगा। ठीक है, द फ्लोर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, floor division is the division in which only the whole part of the result is given। ठीक है, of the result is given in the output and the fractional part is truncated, and the fractional part is truncated। truncated means हटा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 100 आपने किया मॉड्यूल, और यहाँ पे आपका क्या किया आपने 32। तो आपको ये पता है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन दोनों आपके क्या है, इंटीजर नंबर है, इसीलिए जब वो इसको डिवाइड करेगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। देखो जैसे कि आपने किया 100 को 32 से डिवाइड किया, ठीक है, ये 3 पर गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते तो वो डेसिमल में यहाँ पर वैल्यूज ले सकता था, लेकिन वो नहीं करेगा, वो इसको यहीं पे छोड़ देगा और आपका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करता है कौन, फ्लोर डिवीजन। जबकि आपका जो ये आपका जो सिंपल डिवीजन है वो क्या करता था, वो डेसिमल पार्ट को रखता था, ये डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है, सिर्फ जो आपका होल नंबर है सिर्फ उसको शो करेगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट में समथिंग कुछ आता भी तो वो उसको शो नहीं कर रहा, वो किसको शो करेगा, ओनली 3। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैं कोई और नंबर देती हूँ यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे उसने क्या शो किया है, 3 2 जा 6, सिर्फ 2 शो किया है, उसके आगे के पार्ट को शो नहीं करेगा। लेकिन ये रिजल्ट कब आया है आपका, जब आपके दोनों नंबर क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। अगर सपोज करो एक नंबर आपने फ्लोटिंग में दे दिया और दूसरा क्या है आपका इंटीजर है, तब क्या होगा, 6.5 डिवाइडेड बाई उसमें क्या किया है, 2 किया है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3.0। मीन्स एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर था ना, तो रिजल्ट में
उसने डिवाइड तो किया लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो उसको नहीं लेगा। तो अगर 2 3 6 के बाद अगर वो 5 को डिवाइड करता है तो नेचुरल है आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, लेकिन उसने वहाँ पर उसको छोड़ दिया, वो पॉइंट क्या लगाएगा, 0 लगाएगा, उसके आगे की वैल्यू को शो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर दोनों भी आपके क्या है डेसिमल पार्ट है तब भी आपका रिजल्ट में फ्लोटिंग पॉइंट पे 0 आ जाएगा, लेकिन कोई नंबर शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या है आपका कि अगर आपके दोनों नंबर इंटीजर हैं तो रिजल्ट आपका इंटीजर ही रहेगा, कोई डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को वो ट्रंकेट कर देगा, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू शो ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कोई एक नंबर भी फ्लोटिंग पॉइंट है तो रिजल्ट में क्या करेगा, वो दिखाएगा फ्लोट में ही, रिजल्ट आपका फ्लोटिंग आएगा, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका आंसर नहीं आएगा, वो उसको नहीं रन करेगा, वो उसकी जगह पे क्या शो करेगा, 0.0, ठीक है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपसे एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, आपको बता दूं कि आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क में, 2 मार्क में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में मोस्टली प्रोग्राम्स आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चनिंग रहती है वो 1 मार्क की और 2 मार्क की रहती है, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि अब यही है कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप एक कोडिंग के थ्रू आप छोटा सा एग्जांपल दे करके आप उसको बता सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको से सपोज करो कोई पूछ ही लेता है कि आप बताओ स्लैश में और इस स्लैश में क्या डिफरेंस है, कि सबसे पहले तो ये आपसे ये क्वेश्चन पहले होता है कि फ्लोर डिवीजन इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द फ्लोर डिवीजन, ये आपका फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, दिस इज द फ्लोर डिवीजन, ओके। और ये क्या है, ये आपका सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट शो करता है। सेकंड, अगर आपसे पूछा है एक कोड के थ्रू बताओ, कई बार आता है कि एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है, तो आप सिंपली आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो 3/2 आप लिखे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 1.5। अगर आप इसी चीज़ को आप यहाँ से इस तरीके से करती हो /2, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखिए ये है डिफरेंस, 3 को 2 से डिवाइड किया तो इसने इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी दिखाया है, यहाँ 3/2 किया तो यहाँ पे उसने क्या दिखाया है, ओनली 1 दिखाया है। इसी तरीके से अगर आप कोई पॉइंट में कोई नंबर लेते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ 3.2 लिया और फिर यहाँ पे क्या शो करेगा, वो 1.0 शो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे तो वो शो करेगा ही पॉइंट में, लेकिन यहाँ पर 0.0 शो कर देगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, हालांकि मैं इसके नोट्स भी आपको दूंगी, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है दैट इज द रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, तो बहुत ध्यान से करिएगा इसको भी। आगे है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है आपका परसेंटेज, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे कि आपका मॉड्यूल आपको निकालना है तो ये क्या शो करता है, जो आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जैसे कि आपने 6 मॉड्यूल आप 7 करते हैं, 7 मॉड्यूल आपने 3 किया, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 7 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, ये माइनस किया कितना आया आपका, रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर, ओके। तो इसी तरीके से अगर जो है पॉइंट्स में आता है तो तब भी उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, जैसे कि 7.2 है आपका, 7.2 मॉड्यूल आपने किया है 3, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 3 जो 1.2 नीचे 1.2, तो क्या आप 2 को लेंगे तो पूरा रिमाइंडर पूरा का पूरा ही शो कर देगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिमाइंडर पता होना चाहिए कि क्या होता है, 7/3 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। तो आप इसी तरीके से एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर भी लेकर के देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे ये हो गया, एक और ऑपरेटर है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दैट इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये है डबल एस्टेरिक, तो ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये क्या है आपको
ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज करो आपने ये लिया है, ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है 4 रेज़ टू पावर 3, मीन्स ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 4 की पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। 2 तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या आएगा आंसर, ओके। तो ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। कई बार होता है ना कि हमें एक्सपोनेंट निकालना है, उसका पावर निकालनी है, तो इस तरीके से आप करते हैं। ये सारे के सारे क्या थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर डेली लाइफ में, और आप जब मैथमेटिक्स करते हैं तो नॉर्मली आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो अब था कि आप अपने, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग में आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग इन ऑपरेटर्स के बिना नहीं हो सकती। तो अभी आप प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीखें, इससे पहले आपको वही जो जो टर्म्स आपको यूज़ करनी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, आपको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और प्रिंट कैसे यूज़ करना है, इनपुट कैसे यूज़ करना है, फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें पहले से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू।